Hello students, welcome back to the second lecture of your 7th chapter, Kinds of Verb. And today we will study the page number 27, the next topic. So shall I start? Now see, read these sentences and note the highlighted words. Now here you can see some sentences in which few words are highlighted, such as I read novels, Sheila reads comics, my friend read magazines, and my father reads the magazine. Got it? अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है. Here read, reads, read, reads. एक ही वर्ब है लेकिन डिफरेंट वे में है ना. इट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जब सब्जेक्ट प्लूरल में है उस वक्त वर्ब क्या है, सिंगुलर है. ठीक है. सो इन दीज सेंटेंसेस द वर्ब रीड agrees with the number and the person of subject. It also shows the different tenses in the sentence. देखो, जब सेंटेंस के अकॉर्डिंग, उसमें दिए हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या उसकी टेंस के अकॉर्डिंग जब ये वर्ब चेंज हो जा रही है, then what it will be called? It will called finite verbs. The verb change according to the subject in the sentence are called finite verb. क्लियर हुआ? जब भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, यहाँ पे हम आई को प्लूरल मान के चलते हैं ना, उसको हम प्लूरल की तरह ही ट्रीट करते हैं. तो आई के साथ में रीड आया है, शीला के साथ में रीड्स आया है, माय फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि फ्रेंड्स प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब सिंगुलर हो गई. तो इन सब सिचुएशन में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जैसे ही हमारा सब्जेक्ट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब भी चेंज हो जा रही है. ठीक है. तो जब भी वर्ब के अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट चेंज हो जाए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जब हमारा वर्ब चेंज हो जाएगा उसे हम कहेंगे फाइनाइट वर्ब. क्या कहेंगे? फाइनाइट वर्ब. और उसके जस्ट अपोजिट, जब वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा? नॉन फाइनाइट वर्ब. ठीक है. अभी हम एक्सरसाइज करेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू और समझेंगे. ओके. So let's see the exercise. Write whether the highlighted verbs are finite or non-finite. Now see the first one. Grandfather came to visit us. Now see kids, क्या यहाँ पे ये जो आप highlighted verb देख रहे हो उससे पता चल रहा है कि सब्जेक्ट के बारे में? नहीं ना. इसलिए यहाँ पे ये क्या है? इट मीन्स ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुई है. जहां पे भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी वर्ब, वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? फाइनाइट. और जहां पे चेंज नहीं हो रही है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज नहीं हुई है, ना ही इसमें एस लगा है, ठीक है, ना ही ये सब्जेक्ट को डिनोट कर रही है, तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे हम? नॉन फाइनाइट. वैसे ही नेक्स्ट वन, माई कैट्स फेवरेट पास टाइम इज स्लीपिंग. अगेन स्लीपिंग डजंट डिनोटिंग द सब्जेक्ट, तो ये क्या आ जाएगा? नॉन फाइनाइट. आई वॉन्ट टू बाय सम क्लॉथ्स. टू बाय चेंज नहीं हो रहा है ये ना, तो आप यहां पे भी क्या लिखोगे? नॉन फाइनाइट. नाउ सी, फाइंडिंग द डोर ओपन द थीव्स वेंट. यहां पे ये चेंज हुआ है ना, थीव्स के अकॉर्डिंग है ये, तो फिर फाइनाइट. देन he is about to leave. जहां पे भी to leave आ रहा है, ing आ रहा है, जहां पे ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है या फिर जिरेंट फॉर्म में है, तो वहां पे हम क्या लिख रहे हैं? नॉन फाइनाइट लिख रहे हैं. ठीक है. फिर देखो नेक्स्ट वाला, द लॉस्ट डॉग वॉज फाउंड. वॉज किसको डिनोट कर रहा है? डॉग को डिनोट कर रहा है ना, तो यहां पे क्या आएगा? फाइनाइट आएगा. Then he was wearing a torn shirt.
यहां पे भी क्या आ जाएगा, नॉन फाइनाइट आएगा। ही कॉशनली एंटर्स, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो गई है, एंटर्स हो गया है, ठीक है। तो यहां पे क्या आना चाहिए, वेरी गुड, फाइनाइट आना चाहिए। अरे वाह, आ गया आपको तो समझ में। अब जो रिमेनिंग वंस हैं उनको आप अपने ओन बिहाफ पे ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है, एंड मैम विल सेंड यू द सॉल्यूशंस। So after completing this exercise, we will move on to the next topic, that is transitive and intransitive verb. See, read these sentences. I wrote with a pen. The boy kicked a football. Reena is reading a book. In the three sentences, each of the verb has an object. हर एक वर्ब का एक ऑब्जेक्ट है। देखो हम लोग सेंटेंस जब फॉर्म करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। तो जिस भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, और जिन भी सेंटेंसेस में एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, आई रोट, ये तो क्या हो गया, आई क्या है, सब्जेक्ट है, रोट क्या है, ये बिल्कुल दैट इज वर्ब, है ना। और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, दिस पेन, ठीक है। तो जिस भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, प्रेजेंट होता है, वर्ब दैट हैव ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, ओके। और जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है, देयर वी कॉल इंट्रांजिटिव वर्ब, सच एज आई क्राइड, मैं रोया, है ना। तो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। देन दे प्लेड द होल डे, यहां पे इस वर्ब को ही एक्सप्लेन कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। शी डांस्ड वेल, ठीक है। तो वर्ब दैट डू नॉट हैव ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना, सिंपल। लेट्स सी द एक्सरसाइज। अंडरलाइन द वर्ब एंड से वेदर दे आर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, ठीक है। अब आपको इसमें क्या बताना है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। ओके गाइस, सो आर यू रेडी? सी, ही वॉज क्राइंग ऑल द डे लॉन्ग, वो पूरे दिन भर रोता रहा, ठीक है। मतलब इसमें कोई ऑब्जेक्ट शो किया है, नहीं शो किया है। ये जो सेंटेंस है ये इस वर्ब को ही एक्सप्लेन कर रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। देन द डॉक्टर एडवाइज्ड ग्रैंड मदर टू एक्सरसाइज रेगुलरली। एक्सरसाइज यहाँ पे क्या है, वर्ब है, ठीक है। और ये इसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। इट इज नॉट अ ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फिर से क्या हो जाएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब। फिर सीमा शोड हर एल्बम, उसने शो किया, क्या शो किया, एल्बम शो किया। तो एल्बम इज एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है। व्हाट वी विल राइट, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। देन डी, माई फादर ड्रिंक्स टी। तो इट इज हैविंग एन ऑब्जेक्ट, टी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू, ट्रांजिटिव वर्ब, वी विल राइट ट्रांजिटिव, ठीक है। देन ही ऑलवेज कीप्स हिज बुक्स इन द शेल्फ, कहाँ रखता है, शेल्फ में रखता है, ठीक है। तो हम जब कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका आंसर हमको मिल रहा है ना। सो हियर द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट, देन वी विल राइट ट्रांजिटिव, गॉट इट। देन द होमलेस स्लेप्ट इन द स्ट्रीट, कहाँ सोते हैं, स्ट्रीट पे सोते हैं। स्लेप्ट क्या है, वर्ब है ना। और कहाँ सोया है, तो स्ट्रीट पे सोया है। इट मीन्स इट इज ऑब्जेक्ट। व्हाट वी विल डू, we will write transitive verb. Then I ate the chocolate. What I ate, क्या खाया, चॉकलेट खाया। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, वर्ब से रिलेटेड जब हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका एक रिप्लाई मिल रहा है, तो क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव, ठीक है। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। देन द चिल्ड्रन लाफ्ड, हंसे, बच्चे हंसे। तो ये तो एक वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ही नहीं है, तो क्या लिखना चाहिए हमको, एग्जैक्टली इनट्रांजिटिव वर्ब लिखना चाहिए। देन इट वॉज रेनिंग एट दैट टाइम, उस समय पे बारिश हो रही थी, कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं है, इनट्रांजिटिव वर्ब।
देन शी गेव द फूड टू द चाइल्ड. क्या दिया? फूड दिया चाइल्ड को. किसको दिया? चाइल्ड को दिया. ठीक है, तो शी गेव द फूड टू द चाइल्ड. इट इज अ ऑब्जेक्ट. देन व्हाट वी विल राइट? ट्रांजिटिव. वेरी गुड. ठीक है, तो आपको समझ में आया? आई होप दिस exercise is clear to you. So this is enough for today. In the next lecture we will meet with another topic. Till then, take care. Bye bye. Thank you so much.